हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज हम चेक करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर के, क्या थॉट्स हैं उनके। तो आज हम ये सब चेक करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, तो जिससे रेजोनेट हो वही लीजिएगा। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप आपके पार्टनर पर फोकस कीजिए। Six of Cups, the Magician card, Ace of Cups, Ace of Pentacle, Seven of Cups, the Hermit card, and King of Swords। यहाँ पे नंबर देखें तो 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है। किसी का भाग्यांक मूलांक हो सकता है 1 हो, किसी का डेट ऑफ बर्थ 1 हो सकता है। ठीक है। अगर राशियों की बात करें तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन बहुत प्रोमिनेंटली लग रही है, और कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस बहुत प्रोमिनेंट लगती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये राशि थी और ये था नंबर कि ये इम्पोर्टेंट नंबर आपके उसमें दिखाई दे रहा है। ओके, योर पार्टनर इज़ कंफ्यूज्ड, कन्फ्यूजन की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं उसके बीच में, और आपके बीच में वो कंफ्यूज्ड हैं। आपसे कनेक्ट भी करना चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना भी चाह रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की एनर्जी है कि इस ओर जाएं या उस ओर जाएं, और भी ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल हैं इस वक्त। ठीक है, तो इसलिए हुआ ये है कि इस एनर्जी के कारण वो हर्मिट मोड में चले गए हैं, आइसोलेशन के मोड में चले गए हैं। अभी ना किसी से ज़्यादा मिल रहे हैं, ना किसी से बातचीत कर रहे हैं। तो ये भी दिखाई दे रहा है कि आइसोलेशन में जा कर के वो ये चेक कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि उनको क्या डिसाइड करना चाहिए। एक डिसीजन लेने के लिए वो एक आइसोलेशन मोड में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे थे वो, आपको बहुत दिनों से मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं डाउट रह रहा है मन में कि इज़ दिस द राइट रिलेशनशिप और नॉट, क्योंकि वो इस वक्त अपने दिल की जगह दिमाग से काम लेते हुए नज़र आ रहे हैं, दिमाग से बहुत कुछ सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। वो प्यार करते हैं आपसे, ऑफ कोर्स एनर्जीज़ हैं, इमोशंस हैं आपके लिए, आपको मिस भी कर रहे हैं। आप मोस्टली यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन वाले ही लोग होंगे, तो उनको मिस भी कर रहे हैं और आपसे कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं। पास्ट की सारी बातों, जो भी आप लोगों के साथ हुआ था पास्ट में, उस चीज़ को वो हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं अपनी लाइफ से, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए उनको इन फ्यूचर में। बट कहीं ना कहीं अभी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं चीज़ों में, बीच बीच में। एक टाइम ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें सॉर्टेड है, क्लियर है कि उनको कहाँ जाना है, क्या करना है, लेकिन एक टाइम के बाद वो कन्फ्यूजन की एनर्जी में आ जाते हैं कि करना उनसे होगा, क्या हो पाएगा या नहीं पाएगा। ये सारी चीज़ें वो कंफ्यूज हो जाते हैं, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, उस चीज़ को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। कन्फ्यूजन की एनर्जी चेक कर लेते हैं ये क्यों आ रही है। प्लीज़ क्लियरिफाई डिवाइन कि कन्फ्यूजन की एनर्जी क्यों आ रही है।
किस वजह से आ रही है ये कंफ्यूजन की एनर्जी। ओके, वेरी वेल। वो कंफ्यूज्ड हैं कि देखिए, आप में से बहुत लोग डिफरेंट कास्ट कल्चर के हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें सोसाइटी लेवल का भी डिफरेंस हो सकता है। हाँ, तो वो भी चीज़ें दिखाई दे रही है। जो डिफरेंसेस है उनकी वजह से वो कंफ्यूज्ड है कि इस चीज़ को आगे ले जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि वो तो चाह रहे हैं कि आपका और उनका शादी हो, शादी मने, लेकिन कंफ्यूजन ये आ जाता है कि इतने डिफरेंसेस होने के बावजूद भी कैसे शादी होगा, क्या होगा, इसलिए वो कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करें। कंफ्यूजन की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है। और ये क्यों कंफ्यूज्ड है? सोसाइटी को लेके कंफ्यूज्ड है। हो सकता है कि आप लोग डिफरेंट कास्ट को बिलोंग करते हो, डिफरेंट रिलीजन हो सकता है आप लोगों का, तो उसमें उनको ये है कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, और पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स मानेंगे या नहीं मानेंगे, उस चीज़ को लेकर के उनको चिंता है, कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि वो एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं। और देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं, क्या थॉट्स हैं। ओके, दे नीड टाइम, उनको टाइम चाहिए सोचने का, समझने का, सारी सिचुएशन को अच्छे से सोच के समझने का टाइम चाहिए, जिसकी वजह से वो हर्मिट मोड में गए हैं। अभी किसी से बात भी नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेशन नहीं है, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने उन्हें डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजारा है, जिसकी वजह से वो जान पाए हैं कि हु इज़ देयर ट्रू लव, उनका ट्रू लव कौन है, आप हो, वो जान पाए हैं। बट अब उन्हें एक नई फाइट को लड़ना होगा, उन्हें अब समाज को लेकर के लड़ना होगा, सोसाइटी को लेकर के लड़ना होगा। ये चीज़ें दिखाई दे रही है मुझे आती हुई। चलिए इधर से चेक कर लेते हैं क्या मैसेजेस आए हैं उनकी तरफ से आपके लिए। आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ, जैसे मैंने बोला उनको स्ट्रगल कर रहे हैं, वो क्या सही है क्या गलत है उसमें अंदर रखे हुए हैं। सही पाथ, डेस्टिनी तो आप हो उनकी, बट वहाँ तक आने का क्या सही पाथ होगा वो देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और जान रहे हैं, उसमें कंफ्यूज भी हैं। आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज, जो भी बदलाव है आप लोगों की अभी वो कंफ्यूज्ड है, तो सोच रहे हैं कि क्या हम चेंज हो पाएगी, ये सिचुएशन चेंज हो पाएगी या नहीं, ये सिचुएशन, उस बात को के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। और अनअप्रिशिएटेड भी फील होता है उनको ये भी फील होता है कि आपकी तरफ से मतलब आप उन केयर नहीं करते हो, आपकी तरफ से कोई केयरिंग नहीं आ रही है उनके लिए, इस रिलेशनशिप को लेकर के सारी मेहनत वो कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ उन्होंने वो ही करने जा रहे हैं और आप कुछ नहीं हेल्प करते हो, उनका फील नहीं कर पा रहे हो उनकी फीलिंग्स को कि वो किस चीज़ों से गो थ्रू कर रहे होंगे, आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे उनको इस वक्त, तो ये चीज़ें वो फील करते हैं अभी। अब चेक कर लेते हैं आपके लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है।
कम्युनिकेट योर हार्ट आउट, अपने दिल की बातें दिल में ना रखें, उसको बयां करें। अगर आप किसी से बातचीत नहीं कर सकते तो खुद से बात करें, राइट करें, ठीक है, रिटर्न कम्युनिकेशन करें अपने साथ, खुद के साथ, यूनिवर्स के साथ बात करें। तो जो भी मन की बातें हैं जस्ट स्पीक इट आउट, मन में मत रखो, उसको राइट करो, कहीं पर जर्नलिंग करो। तो ये चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी, इस रिलेशनशिप के लिए बेहतर होंगी। बिकॉज लिखने से सारे मन की भड़ास निकल जाती है और कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्टेशन में भी इसका यूज़ कर सकते हो लिखने के लिए, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग आप लोगों के लिए। होप यू विल रेजोनेट विद द रीडिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।